नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए 02223001635। इसके अलावा आप 02223001634 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए इस वक्त मार्केट का क्या माहौल है ये आपको बता दें, क्योंकि आज इवनिंग सेशन में ही ट्रेड हो रहा है। मॉर्निंग का सेशन बंद था, लेकिन इस वक्त तेज गिरावट है कमोडिटी मार्केट में। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इन सारी कमोडिटीज में इस वक्त ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। क्रूड का भाव करीब 3% लुढ़क चुका है। गोल्ड में भी करीब 200 रुपये की नरमी है। चांदी के दाम भी 700 रुपये से ज़्यादा गिर चुके हैं। तो गिरावट के साथ इस वक्त कमोडिटी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ा है। हमारे साथ हैं इस वक्त सुनंद सुब्रमण्यम, चॉइस ब्रोकिंग के, जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के, संयम मेहरा हैं वाइस चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और अनंत पद्मनाभन हैं पूर्व चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल गोल्ड कीमतों को लेकर होगा, क्योंकि कल अक्षय तृतीया भी है। जिगर, तो आप बताएं कि अक्षय तृतीया से ठीक पहले गोल्ड की कीमतों में गिरावट क्यों? अगर देखें तो कल जो डेटा आया था, सीपीआई का जो डेटा आया था, वो डेटा काफ़ी बढ़ के आया था। इन्फ्लेशन के जो नंबर्स थे, तो आई थिंक वो डेटा के बाद काफ़ी जो एक ट्रिगर्स अराइज हुआ है और ये सेंटिमेंट्स अराइज हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट्स फेड के जो इतने लोअर लेवल्स पे है वो दोबारा से काफ़ी जल्दी बढ़ सकते हैं। बट अगेन आई वुड से कि ये जो एक नंबर ऑफ जो डेटास है, एक महीने का डेटा है जो बढ़ के आया है, मुझे लगता है कि अभी भी वेट करना चाहिए। ये बहुत जल्दी कहना होगा कि यूएस अपने जो इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसी जो इतने लोअर लेवल्स पे है वो उसको बहुत जल्दी से बढ़ाएगा। तो हमने देखा है कि जो डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स में काफ़ी रैली आ गई। यील्ड्स में भी यूएस जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स है उसमें भी एक अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ दिखा। उसके सामने हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन आता हुआ देखा है। और आज तो सारे ओवरऑल एक M6 में सभी तरफ से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल्स में ये गिरावट ज़रूर है, बट मैं बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये आगे भी कुछ डेटाज आने बाकी है। आज भी पीपीआई का डेटा रहेगा, कल के दिन में रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा रहेगा। तो ये सारे डेटास को देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आगे का डायरेक्शन और क्लैरिटी मिलेगा इस डेटा को देखने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी कहना होगा कि गोल्ड की जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अभी फिलहाल नेगेटिव नहीं है, मेरे हिसाब से डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है और प्राइजेस में एक पुल बैक और शॉर्ट कवरिंग का मूव ज़रूर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि गिरावट बहुत ज़्यादा रहेगी नहीं और गिरावट पर बाइंग का ही मौका होगा। संयम मेहरा जी, आप बताएं, कल अक्षय तृतीया है, आप लोगों के लिए बड़ा दिन होता है अक्षय तृतीया, उससे ठीक पहले गोल्ड के दाम कम होना, क्या संकेत हैं और आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? नितिन जी थैंक यू। इसके अंदर ऐसा है कि आज के तारीख में जितने भी भाव घटा है, कस्टमर्स आज भी गोल्ड को बाय करना चाह रहे हैं और ये एक बराबर टाइम है। सब सोचते हैं कि यही टाइम पर, अक्षय तृतीया के टाइम पर एक ऑस्पिशियस दिन माना जाता है, इसी वजह से ये दिन पर सब जाकर रिटेल शोरूम में बाय करते हैं। लेकिन आज सब रिटेलर्स ने अपना सिस्टम बनाया है इस तरीके से कि वो ऑनलाइन के ऊपर लोगों अपना माल अपना कुछ बुकिंग अमाउंट लेके बुक कर रहे हैं और ओपनिंग जब होगी उनकी शॉप तब लोगों को बुला के डिलीवरी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो हाथ से या अपने फैमिली ज्वेलर के पास जाके आदमी ज्वेलरी खरीद सकता है, उसी तरीके से अपने फैमिली ज्वेलर को फोन करके पूछें कि उनकी ऑनलाइन साइट है या व्हाट्सएप या फेसबुक से वो बाय कर सकते हैं, और अगर है तो उसको इमीडिएटली उनको यूज करना चाहिए और कुछ बुकिंग अमाउंट देके। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जितनी या उसके 2 साल पहले जितनी सेल हुई थी उतनी नहीं होगी, क्योंकि शोरूम में जाना मुश्किल है, लेकिन 20 to 30% सेल्स उसी लेवल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये रहा, आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छी बिक्री होगी क्योंकि दाम भी थोड़े कम हैं और आमतौर पे अक्षय तृतीया के दिन लोग गोल्ड खरीदते भी हैं, शुभ माना जाता है। अनंत पद्मनाभन जी, आप बताएं सर, आप तो बहुत लंबे समय से गोल्ड मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, बताइए सर, इस बार लगातार दूसरे साल ऐसा हो रहा है कि जब अक्षय तृतीया पर, पिछली बार तो कंप्लीट लॉकडाउन था, इस बार भी अलग अलग तरह की सख्ती है अलग अलग जगहों में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर डिमांड को लेकर?
जय श्री राम भाई। लास्ट ईयर अक्षय तृतीया था, फिर सब लॉकडाउन में था। अभी ये साल भी वापस ऐसा ही आ गया। वो अगले साल तो ऑनलाइन में अच्छा था, अभी ये साल में ऑनलाइन में एकदम कम था। अभी क्या हुआ, सब जगह में फियर है, सब जगह में सब लोग सभी एक एक घर में प्रॉब्लम है। हाँ, इसी के ऊपर ऑनलाइन में भी ये साल बहुत कम है, डिमांड है। पहले तो केसेस इतना नहीं था लास्ट ईयर, ये साल में केसेस ज्यादा हो गया। इसी के ऊपर अभी ऑनलाइन में एकदम कम है। पहले तो अच्छा था, अभी डिमांड तो एकदम कम है। अभी डिमांड नहीं है, कस्टमर का फोन। अच्छा, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। चलिए हम दोबारा आपके पास आएंगे। सुनंद, मैं आज की बात कर रहा हूं आपसे। आज अगर इस वक्त गोल्ड में ट्रेड लेना हो करंट मार्केट प्राइस पर, तो किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? 47,300 के नीचे आ चुका है गोल्ड। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो आज का ट्रेंड में थोड़ा सा और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और मार्केट में एक ओवरऑल अप्स एंड मूवमेंट हम पोजिशनल बेसिस पे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने थोड़ा जून कॉन्ट्रैक्ट में दिया था, लेकिन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा मौका बनते दिखाई दे रहा है। 47,750 के लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 47,350 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके टारगेट आप 48,500 पे रख सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में। हालांकि कल इकोनॉमिक डेटा एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो मॉर्निंग जो सेंटिमेंट एक्सपेक्ट करेंगे कि अक्षय तृतीया में थोड़ा सा खरीदारी एक्सपेक्ट होगी इंडियन मार्केट्स में खुलते हुए, तो उस वजह से मार्केट में एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये राय है आपकी। लेकिन अनंत पद्मनाभन जी, आपसे हमारा संपर्क टूट गया था। आप बताएं सर, आप जरा कंटिन्यू करें और आप बताएं कि डिमांड को लेकर क्या तस्वीर रह सकती है कल। नहीं, ये साल क्या हुआ, अभी लॉकडाउन चल रहा है सब इधर साउथ इंडिया में, सब जगह में लॉकडाउन चल रहा है। अभी डिमांड भी एकदम स्लो है। मैं पहले सोचा अभी ऑनलाइन में थोड़ा हो सकेगा, लास्ट ईयर भी ऐसा था। ये साल डिमांड भी एकदम कम है। वो अभी क्या कस्टमर केयर से फोन चल रहा है, कस्टमर्स का रेस्पॉन्स नहीं है, एकदम कम है। वो लास्ट ईयर कितना हुआ, इसमें से 10-15% होएगा, बस उतना ही है। वही देख रहा है मैं। डिमांड एकदम कम है, सब जगह में प्रॉब्लम है। इसी के ऊपर डिमांड एकदम कम है। सोचना पड़ता है, वो दिन थोड़ा फोन आएगा बस। अभी बुकिंग तो एकदम स्लो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बुकिंग स्लो है। सैयद मेहरा जी, जो बात अनंत पद्मनाभन जी कह रहे हैं साउथ के लिए, नॉर्थ में भी यही हाल है क्या? बुकिंग कम हो रही है क्या? और अगर बुकिंग कम हो रही है तो बुकिंग बढ़ाने के लिए आप लोग कुछ ऑफर दे रहे हैं क्या ऑनलाइन परचेज पे? देखिए, अभी ऑफर्स तो हम लोग में से कोई दे नहीं रहा है, लेकिन इसका ये जरूर है कि कस्टमर को फोन करके बोल रहे हैं कि ये ऑफिशियल दिन है, ये शुभ दिन माना जाता है। अगर आप सोना इस दिन पे खरीदोगे तो आपको लक आएगा, गुड लक आएगा। उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, लास्ट ईयर तो वैसे भी लॉकडाउन था और लॉजिकल सेल्स थी, लेकिन नहीं, अगर आप फोन कर, अगर जिस दिन आप डिस्काउंट देंगे सर उसी दिन शुभ दिन हो जाएगा। आप डिस्काउंट जिस दिन देंगे उसी दिन शुभ दिन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मुतुल जी। आज अगर डिस्काउंट दें या ना दे, देखो, जो कस्टमर अगर फोन पर बैठ के, फैमिली कस्टमर हमारे साथ है, हमारे इतने सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम उससे बात करें और वो अगर लॉजिकल 1%, 2%, 3% का डिस्काउंट मांगता है, तो हम एज अ रिटेलर, एज अ होलसेलर, मैन्युफैक्चरर सब दे ही देते हैं। उसके अंदर कोई दिक्कत आती नहीं है। एक रिलेशन पे जो फैमिली ज्वेलर के साथ बना हुआ है एक कस्टमर का, उसके हिसाब से काम चल ही रहा है। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि जो एक पुराना रिलेशन है, और ये बात ज्वेलरी के बिजनेस में ये बहुत मायने रखता है कि लोग बहुत पहचान की दुकान में ही जाते हैं और लंबे समय तक एक ही ज्वेलरी शॉप से लेते हैं, क्योंकि एक लंबा रिलेशन रहता है, ट्रस्ट की बात भी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, एक खबर और है गोल्ड को लेकर। हमने गोल्ड प्राइस की बात कर ली, लेकिन गोल्ड को लेकर एक खबर और है कि गोल्ड बॉन्ड की इस वित्त वर्ष की 2021-22 के लिए गोल्ड बॉन्ड की नई किस्तों का ऐलान हो गया है। मई से लेकर सितंबर तक 6 किस्तें जारी होंगी और पहली किस्त जो है वो 17 मई को जारी हो रही है।
और जो कि 21 मई तक कंटिन्यू रहेगी। तो आप ये बताएं जिगर कि क्या, हालांकि 43,000 के भाव पर भी गोल्ड बॉन्ड ओपन था, अब तो 47,000 का प्राइस आ गया, कल फाइनल प्राइस तय होगा कि क्या प्राइस रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी महंगा तो होगा ही पहले के मुकाबले। तो क्या गोल्ड बॉन्ड में अभी पैसा लगाना ठीक है क्या? जी देखिए, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। नो डाउट 43,000 से हमने प्राइसेस तकरीबन 47,300 500 लेवल्स अभी देख रहे हैं। बट अगर जो बॉन्ड्स है वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट होता है, तो लंबा हॉराइजन होता है। ओवरऑल गोल्ड में हम लोग ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो इस साल में भी मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी भी एक आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखेगी, रिटर्न्स मिलेंगे ज़रूर से। तो नो डाउट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लंबा हॉराइजन रहेगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। ये नहीं देखना है कि 43,000 अब 47,000 है, बट ये देखना है कि आगे 50,000 या 52,000 तक की भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले 1 से 1.5 साल में। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी गोल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के पर्सपेक्टिव से। अच्छा सुनंद, आपका क्या व्यू है गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने को लेकर? पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? देखिए, बात अगर गोल्ड बॉन्ड्स की करें तो गोल्ड बॉन्ड्स में भी पैसा लगाने का चाहिए। मार्केट में ओवरऑल एक्सपेक्टेंसी है कि मार्केट में और अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी इंडियन मार्केट्स में थोड़ा डिमांड काफ़ी सब्लिश है क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है ये मंथ के एंड तक, और आने वाले हफ्तों में कैसा कोविड-19 सिचुएशन होगा उसके हिसाब से। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में मैक्सिमम ऑप्टिमिज्म के साथ साथ काफ़ी अच्छा रैली है। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो 1800 का लेवल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो ब्रेक होगा, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी ऑल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि यूएस मार्केट में अमेरिकन सिल्वर कॉइन सेल्स और गोल्ड कॉइन सेल्स, ईगल और बफेलो गोल्ड सेल्स का भी एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले महीनों में भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है यूएस मिंट में भी, जो एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते देख सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में सपोर्ट देखते हुए इंडियन मार्केट्स में भी बॉन्ड डील्स का भी खरीदने का एक अच्छा मौका बनते दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड बॉन्ड में अच्छा मौका रहेगा इन्वेस्टमेंट का, पैसा लगाने का। अनंत पद्मनाभन जी आप बताएं सर, क्योंकि इस बार तो 17 मई को ओपन हो रहा है और मेरे ख्याल से पिछली बार अक्षय तृतीया पे गोल्ड बॉन्ड ओपन था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इस बार अगर चूंकि कल नहीं है ओपन तो इसका फायदा तो ज्वेलरी मतलब ज्वेलर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन तो कम हो गया अभी कल के लिए। अभी जरूर डिमांड रहेगा, कॉइन्स के ऊपर डिमांड रहेगा, ज्वेलरी भी थोड़ा डिमांड आना चाहिए। वो दिन ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू होने का। अच्छा, हाँ जी जी ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि डिमांड थोड़ी निकल सकती है, लेकिन सही है मेरा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, चूंकि आप लोग ज्वेलर हैं, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर आपका व्यू क्या है? क्योंकि आप गोल्ड मार्केट को भी अच्छे से समझते हैं। आप बताइए, जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड में, क्या उनके लिए गोल्ड बॉन्ड आपके हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है? अभी देखिए, आज के तारीख में जो गोल्ड बॉन्ड इतना लुक्रेटिव गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके अच्छी तरीके से ब्याज दर भी मिल रहे थे और प्रॉफिटेबल भी था। लेकिन आज के तारीख में आज भी एक कंज्यूमर है और आज एक किस सेंटिमेंट से गोल्ड लिया जा रहा है, उसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से लिया जा रहा है कि घर के अंदर रखने के लिए लिया जा रहा है, घर में आगे पहनने के लिए लिया जा रहा है, ड्यूल पर्पस के लिए। अगर ये ड्यूल पर्पस के लिए लिया जा रहा है और आज के तारीख में इंडियंस का एक सेंटिमेंट है कि घर में सोना रखना, घर में हाथ लगाना, जब भी जरूरत पड़े आधी रात को उसको बेचना और बेच के उसको फाइनेंस को अपने घर के अंदर 1 घंटे के अंदर वापस लेके आना। तो जो सेंटिमेंटली आज के तारीख में एक इंडियन जुड़ा है सोने से, उसके अंदर वो आप गोल्ड को हाजिर बाय करके ही उसको खुशी मिलती है। कभी भी हाजिर बाइंग से दूर नहीं हो सकती इंडिया की बाइंग, और उसको आज के तारीख में कल के दिन भी हाजिर बाइंग के ऊपर ही लोगों का ध्यान ज्यादा रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि जिसको गोल्ड से अटैचमेंट है वो तो फिजिकल गोल्ड हाथ में लेकर देखना चाहेंगे कि हमने क्या खरीदा है, लेकिन ठीक है, लेकिन गोल्ड के जरिए जो पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उनके लिए तो गोल्ड बॉन्ड अच्छा है ही। ये तो तमाम एक्सपर्ट इस पर राय अपनी दे ही चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मेहरा जी आपका, अनंत पद्मनाभन जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं चांदी की। चांदी पर जिगर
आज के लिए इस भाव पर क्या व्यू है आपका? जी, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड लिमिटेड है और एक शॉर्ट कवरिंग का मूव ज़रूर से आ सकता है। कल के डेटा के बाद का हमने करेक्शन ज़रूर देखा था। सेम वेज़ मुझे लगता है कि सिल्वर में भी जो अब डाउनसाइड है वो काफ़ी लिमिटेड है और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी ज़रूर से बनेगी। बट अगेन करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह नहीं दूँगा। हल्की सी और गिरावट आगे आती है अगर तकरीबन 70,200 से 300 के ज़ोन में प्राइसेस आते हैं, तो वो एक बेटर लेवल रहेगा खरीदारी करने के लिए। 69,850 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और अपसाइड में 71,000 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं सिल्वर में। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रिया जैन का, पूछिए। सर, चना और सोयाबीन में कल के लिए क्या करना चाहिए? चना और सोयाबीन के लिए कल के लिए क्या करना चाहिए, बताइए सुनंद। देखिए, अगर बात चने की करें तो चना का ट्रेंड तो थोड़ा सा मैं एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ कि वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। लॉकडाउन सिचुएशन के कई सारे एपीएमसी मार्केट्स खासकर बीकानेर दिल्ली मार्केट्स काफ़ी बंद होने की वजह से मार्केट में गिरावट एक्सपेक्टेशंस रखने का अनुमान है मेरा ज़्यादा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि बिकवाली करके चलना चाहिए। 5,450 के लेवल्स पे आप इक्वाली करके चल सकते हो। टारगेट आप 5,200 तक आप रख सकते हो इमीडिएट बेसिस पे और स्टॉप लॉस आप 5,600 पे रख सकते हो। तो चने में थोड़ा मैं वीकनेस एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और बात अगर सोयाबीन की करते हो, सोयाबीन का ट्रेंड ओवरऑल वॉलेटाइल है इस वीक के लिए, लेकिन मे बी इंडियन मार्केट्स की सिनेरियो देखते हुए थोड़ा सा और करेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल ट्रेंड अगर बात करूँ तो बुलिश है, लेकिन अभी फिलहाल तो मार्केट में थोड़ा सा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल से 7,400 के वहां पे भी आप इक्वाली करके चल सकते हो। नियर टर्म के लिए टारगेट आप 7,200 पे आप रख के स्टॉप लॉस आप 7,500 पे आप रख सकते हो। तो दोनों में मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, ठीक है। अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से, पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार। सर जी, मेरा सवाल गुआर सीट में है। हाजिर में गुआर पड़ा है, तो सर जी अगले 2 महीने में या 6,000 हो जाएगा या 3,500 आएगा? मानसून सही बता रहे हैं तो। हाँ, बताइए सुनंद, क्या होगा ग्वार का प्राइस? देखिए, ग्वार की बात करें तो मैं जो एनालिस्ट है उनसे मैं सहमति रखता हूं कि आने वाले मानसून का एक्सपेक्टेशंस अच्छा है। स्काईमेट वेदर और आईएमडी के रिपोर्ट से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्रूड प्राइसेस अगर ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिला, तो उसके साथ साथ ग्वार सीड और ग्वारगम में भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड बढ़ सकता है, खासकर ऑयल रिग्स और शेल ऑयल प्रोडक्शन के लिए जो ग्वारगम पाउडर की जरूरत पड़ती है। तो ग्वार सीड में काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। तो मेरा रिकमेंडेशन है 4,350, वहां पे एक डिप के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस आप 4,200 के आसपास रख के नियर टर्म के लिए आप अपसाइड टारगेट 4,700 के आसपास रख सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है जून कॉन्ट्रैक्ट 4,700-800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ एंड के पहले। ठीक है, अगला सवाल है दिनेश का, पूछिए दिनेश जी। सर, जीरे में क्या व्यू है लॉन्ग टाइम? ओके, बताइए जिगर, जीरे पर आपका व्यू। जीरा में मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए थोड़ी और तेजी रहेगी। 13,900 के ऊपर है जब तक लेवल, तब तक मुझे लग रहा है कि जून का जो वायदा है वो एक साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम में बना हुआ रहेगा। अगेन जो अपसाइड है वो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 14,300 से लेके 400 के रेंज में कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। उससे ज्यादा की अपसाइड नहीं देख रहा हूँ। तो 13,900 के स्टॉप लॉस से हल्की भी अगर गिरावट आती है तकरीबन 14,100 या 100 के नीचे, तो खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए 14,400 से 300 का लेवल देखने के लिए। ठीक है, रोहित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, पूछिए रोहित। सर, मेरा सवाल है गोल्ड पे। सर ने बोला है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए, तो जून का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे बाय करे? उसका स्टॉप लॉस क्या है, उसका टारगेट क्या रहेगा? बताइए जिगर, जून कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड को कहां पर बाय किया जाए, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा? देखिए, गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 47,200 से 250 जून कॉन्ट्रैक्ट का काफी अच्छा रेंज रहेगा एंट्री करने के लिए। तो उन लेवल्स पे काफी अच्छा बाइंग मौका रहेगा। 47,025 का एज पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस रखना होगा।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो अभी की शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तकरीबन 47,600 से 650 का रेंज ऊपर में आ सकता है, तो 47,200 पे अच्छी खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। ओके, अगला सवाल मिस्टर जैन का है इंदौर से। पूछिए जैन साहब। सर हमारा एक सोयाबीन है जून का 7610 रुपए का भाव और एक सरसों है 7660 रुपए का जून का। बताइए सुनंद जी, सोयाबीन और सरसों में अभी स्टॉक को रखना चाहिए या अगर फ्यूचर में किसी ने ट्रेड किया है तो क्या होल्ड करना चाहिए? आगे कुछ और तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है? देखिए, बात करें तो अगर ऑलरेडी पोजीशन उनका बिल्डअप है तो फिर होल्ड करके चलना चाहिए आने वाले दिनों के लिए भी। लेकिन अगर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात करें तो थोड़ा और करेक्शन एक्सपेक्टेशंस है मेरे यहाँ पे। तो सोयाबीन का करंट कॉन्ट्रैक्ट जो जून एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 7,400 के आसपास है, तो मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस है कि 7,200 तक आ सकता है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 7,500 तक। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की करें तो अभी भी अर्जेंटीना में ड्राइनेस है जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो मे बी जो कल के ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन एक्सपेक्ट करके नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उनका जो ऑलरेडी पोजीशन है तो वहां पे होल्ड करके चलना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने सरसों मार्केट की थी, सरसों में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। सोया ऑयल और क्रूड पाम ऑयल में काफी तेजी के वजह से सरसों का तेल में भी काफी अच्छा डिमांड है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आरएम सीड में 7,450 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हो। यहाँ पे एक पोजिशन बाइंग बिल्डअप करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो 8,000 तक अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ एंड तक। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 7,200 पे आप रख लीजिए। तो आरएम सीड में तेजी का एक्सपेक्टेशन है और सोयाबीन इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग और लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाइंग। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। जिगर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मेरी पहली रैपिड फायर गोल्ड पे रहेगी। गोल्ड में 47,200 पे खरीदारी करके चलना है। 47,025 का स्टॉप रहेगा और 47,600 का टारगेट। ओके, आपकी कॉल जिगर। सुनंद। मेरा कॉल है सोया ऑयल में, रिफाइंड सोया ऑयल एनसीडीएक्स के जून कॉन्ट्रैक्ट में 1450 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 1428 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हुए 1500 का एक अपसाइड टारगेट मेंटेन कर सकते हो। आपकी आखिरी कॉल जिगर। जी, मेरा क्रूड में सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा। आज के डाउनसाइड और एक्सटेंड हो सकती है तकरीबन 4680 के टारगेट के लिए। 4780 पे सेलिंग की सलाह रहेगी और 4820 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। टारगेट रहेगा 4680 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका और सुनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।